नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजद प्रमुख लालू यादव और उनकी बेटी के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। लालू यादव को लेकर दिल्ली और बिहार में 17 जगहों पर छापेमारी चल रही है। रेलवे नौकरी घोटाले के लिए जमीन से जुड़े मामलों में लालू यादव के खिलाफ ताजा मामला अब दर्ज कर दिया गया है। तो साफ तौर पर लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कहां-कहां कौन से ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और आखिर ये कौन से गुजे घोटाला मामला है, इसके बारे में भी हम विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और इनके परिवार के जुड़े 17 ठिकानों पर आज सुबह से ही सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई छापेमारी कर रही है। मामला लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में सीबीआई की जांच पहले से चल रही है और पहले भी छापे पड़ चुके हैं। पटना में सुबह के 6:30 बजे ही सीबीआई अफसर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो रेलवे भर्ती घोटाले में नए सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। यूं तो सीबीआई अफसर राबड़ी देवी के आवास में सुबह 6:30 बजे से ही पहुंच गए थे, लेकिन टीम को अंदर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में सीबीआई के और अफसर भी बारी बारी कर राबड़ी आवास पर पहुंचने लगे। सुबह 8:45 बजे के करीब एक महिला अफसर भी राबड़ी आवास पहुंची। बताया जा रहा है कि अफसर राबड़ी आवास पर मौजूद महिलाओं से पूछताछ करेंगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई के अफसर खटाल की भी जांच कर रहे हैं। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव ने लोगों से उनकी जमीन अपने नाम करवाई। खटाल की जमीन के बारे में भी ऐसी ही बात की जा रही है। ये छापेमारी ऐसे वक्त हो रही है जब लालू यादव राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पटना में नहीं है। वो 2 दिन पहले लंदन रवाना हुए थे। लालू यादव खुद फिलहाल दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर है। बताया जा रहा है कि पटना के अलावा बिहार के गोपालगंज, दिल्ली और भोपाल में भी यह छापेमारी लगातार चल रही है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली है। सुबह जब सीबीआई के अफसर यहां पहुंचे तो घर के लोग अभी ठीक से जग भी नहीं पाए थे। सीबीआई अफसरों ने राबड़ी देवी के आवास में प्रवेश करते ही दरवाजे बंद करा दिए। इसके बाद ना तो किसी को अंदर से बाहर और ना किसी को बाहर से अंदर जाने की इजाजत दी गई। सीबीआई के एक अफसर ने छापेमारी शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। राबड़ी देवी आवास के बाहर सीबीआई के अफसरों को लेकर आई। कम से कम 3 गाड़ियां लगी थी, जिनमें एक झारखंड नंबर की गाड़ी भी शामिल थी। इसके बाद भी कुछ अफसर यहां आते रहे। राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी की खबर मिलते ही लालू समर्थक और राजद के नेता विधायकों का वहां आना शुरू हो गया। यहां बढ़ती भीड़ को देखकर बैरिकेडिंग कराई गई, पर घर के अंदर और बाहर पुलिस भी तैनात किए गए। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के 2 वकील भी मौके पर पहुंचे। राबड़ी देवी के आवास के बाहर जुटे तेज प्रताप यादव के समर्थक कार्रवाई बंद करो का नारा लगा रहे थे। इधर राबड़ी आवास पहुंची लालू समर्थकों का कहना है कि वो बहुत पुराना मामला है और इसमें केवल परेशान करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। राजद समर्थकों का कहना है कि इस मामले में सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। लालू यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। इस दौरान उन पर कई तरह के घोटालों में शामिल होने के आरोप लगे थे। सीबीआई इन मामलों में पहले से जांच कर रही है। इन मामलों में पहले भी छापेमारी हो चुकी है। तेजस्वी यादव के करीबी और महुआ के राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि यह परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बलिया गृहकांड और सृजन घोटाला में क्या हुआ, जो कोई वर्ष में सत्ता से बाहर है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पटना के साथ दिल्ली और गोपालगंज में भी छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि लालू के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान भर्ती में अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया गया। लालू के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्यों को नए मामले में आरोपी बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि लालू और मीसा भारती के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने इस मामले की प्रभावित जांच की थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली और बिहार मिलाकर कुल 17 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लालू यादव के गोपालगंज शहर में स्थित हाजियापुर के आवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं सीबीआई की टीम ने उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव पहुंची। वहां लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी और रिकॉर्ड खंगाल रही है। सीबीआई की टीम लालू यादव के करीबी रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी कर रही है। उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में सीबीआई की टीम छापेमारी अभियान निरंतर चला रही है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और उन्होंने लिखा, ए तोता, कभी सोचा है एकमात्र रेलवे मिनिस्टर लालू जी ही थे जो रेलवे के हजारों करोड़ों का मुनाफा दिए और देश विदेश में उनको मैनेजमेंट गुरु माना। फिर क्या हुआ, ना उनके पहले और ना ही उनके बाद ऐसे कोई रेलवे का मुनाफा दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये जांच का विषय नहीं है? एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, ए तोता, छोड़ो अपने आका को, जरा पुण्य कमा लो, बलिया गृह के कान की बच्चियों को न्याय दिला दो। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ए तोता, लगे हाथ सामने वाले घर पर भी रेड डाल दो। आज पिचक्कड़ चूहे और सृजनकर्ता की पोल खोल दी है। वही इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी कहा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने ग्रुप डी की नौकरियों के बदले में किसी और को जमीन दान करने के लिए दर्जनों लोगों को फोर्स किया और फिर 5 से 6 साल बाद उन्होंने खुद को उपहार के रूप में उन जमीनों को दिलवा दिया। और ये इनके काम करने का तरीका था, जो कि देखने के लिए हमेशा बतौर एक पर्सन देखने के लिए मिलता था। अब ऐसे में लालू यादव की मुश्किलें तो जो है निरंतर बढ़ती नजर आ रही है। पहले जेल की हवा खानी पड़ी और इसके बाद जब अब थोड़ी खुली हवा में सांस लेने लगे तो एक और नया और ताज़ा मामला उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिसे लेकर अब सीबीआई फिर से उनके 17 अलग अलग ठिकानों पर दबिश देती नजर आई और पूरे मामले की जाँच करती नजर आ रही है। बता दें कि नया मामला दर्ज किया गया है, फ्रेश मामला है और ये रेलवे नौकरी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। तो जो है राजद अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और उनके परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर आज सुबह से ही सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई जारी है। मामला लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरियों के बदले जमीन लेने से जुड़ा है और इस संबंध में सीबीआई की जांच पहले से चल रही है और पहले भी छापे पड़ चुके हैं। घटना जो है पटना में सुबह 6:30 बजे ही सीबीआई के अफसर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंच गए थे। सूत्रों की माने तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है घोटाले में नए सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने नया केस दर्ज किया। यूं तो सीबीआई अफसर राबड़ी देवी के आवास में सुबह 6:30 बजे से ही पहुंच गए थे, लेकिन टीम को अंदर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में सीबीआई के और अफसर भी बारी बारी राबड़ी आवास पर पहुंच रहे थे। सुबह 8:45 बजे के करीब एक महिला अफसर भी राबड़ी आवास पहुंची। बताया गया कि अफसर राबड़ी आवास में मौजूद महिलाओं से पूछताछ करेंगी। बताया भी जा रहा है कि सीबीआई के अफसर खटाल की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि खटाल की जमीन पे विवादित बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव ने लोगों को उनकी जमीन अपने नाम कराई थी और खटाल की जमीन के बारे में भी ऐसी ही बात कही जा रही है और यही कारण है कि खटाल की जमीन की भी जांच की जा रही है। और ये छापेमारी भी ऐसे वक्त पर हो रही है जब लालू यादव जो है राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, वो 2 दिन के लिए लंदन रवाना हुए हैं। तो लालू यादव खुद भी फिलहाल दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर है। बताया जा रहा है कि पटना के अलावा बिहार के गोपालगंज, दिल्ली और भोपाल में भी यही छापेमारी चल रही है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और इसमें लगातार जो है एक के बाद एक अपडेट्स भी आते रह रहे हैं। इस पर बयानबाजी का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। लगातार कई अलग अलग तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है। राबड़ी देवी की बेटी जो है, लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है, वो भी इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए जा रही है। उनके समर्थक भी जो है सीबीआई के इस छापेमारी को गलत करार दे रहे हैं और लगातार भाजपा के लोग इस छापेमारी को लेकर भी उनकी तरफ से बयान आ रहा है। ऐसे में आपने जो पूरा मामला है लालू यादव से जुड़ा हुआ मामला, जिस तरीके से उन पर छापेमारी हो रही है, अलग अलग ठिकानों पर हो रही है, किस लिए छापेमारी हो रही है, इसके बारे में बड़े ही विस्तार से समझ लिया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।